What's up guys? This is me Ravindrana. वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये 5 बेसिक पार्कर मूव आपके पार्कर फ्री रन जर्नी को एडवांस में लेकर जा सकती हैं, जिन्हें आप घर में और खुद प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। इन 5 पार्कर मूव को कैसे प्रैक्टिस करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं हूं रविंद्राना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मूव है वो है वेबस्टर डाइव रोल। तो गाइस, सबसे पहले आपने एक हल्का और प्यारा सा रनिंग करना है जो बिल्कुल कंट्रोल के साथ होगा और उसमें एक टेक ऑफ लेना है। अब आपको टेक ऑफ में आने के बाद नीचे बैठ जाना है और दोनों हाथों को जमीन में लगाते हुए बॉडी वेट को हाथ में लेना है और सिर को अंदर छुपाते हुए हल्का रोल करना है, कुछ इस तरह से। ध्यान रहे, रोल के दौरान पैरों के पुश होने के बाद दोनों नी को टक करके चेस्ट के पास क्लोज करना है। रोल में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको हल्का जंप ऐड करना है, कुछ इस तरह से। और जंप के लिए हल्का सा स्लोप यानी थोड़ा सा ड्यून ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपने रोल करना है। तो गाइस, जंप को बढ़ाने के लिए आपने स्लोप या फिर ड्यून ले लेना है, जिसके ऊपर आपने रोल करना है जंप करके। रेडी? कॉन्फिडेंट होने तक आपने हाइट में जंप करना है और रोल करना है, यह आपकी सेफ्टी के लिए है। उसके बाद एक बार कॉन्फिडेंट हो जाने के बाद अब आपने ग्राउंड में इसे प्रैक्टिस करना है और मैक्सिमम जंप को अचीव करने की कोशिश करना है और डाइव रोल को स्मूथ करने की कोशिश करना है। सेकेंड मूव, ए किक। तो गाइज, इसे आप कहीं भी पार्कर मूव के दौरान कंटिन्यू मूवमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है एक कार्टव्हील। कार्टव्हील के दौरान आपने दोनों पैरों को मैक्सिमम स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। कार्टव्हील के दौरान आपने अपने लेटरल पार्ट को यूज करना है और हल्का सा फ्लैक्स करना है। धीरे धीरे इसमें हल्का जंप ऐड करेंगे। अब आपको कार्टव्हील के दौरान ही लास्ट में एक किक ऐड करना है अपने लेफ्ट लेग के स्विंग से। तो किस तरह से, ध्यान से देखें, सेम मूवमेंट रहेगा आपका। जंप इंक्रीज होने के बाद अब आपने दोनों हाथों को हटाना है और बिना हाथों के प्रैक्टिस करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले एक हाथ लगा के कार्टव्हील के साथ साथ किक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका जंप इंक्रीज हो जाए तो आप दूसरे हाथ को भी धीरे धीरे हटा सकते हैं और उसके बिना प्रैक्टिस करेंगे। जमीन से हाथ का सपोर्ट हटाने के बाद अब आपका हैंड स्विंग मूवमेंट हवा में और साथ ही साथ लेटरल पार्ट का ट्विस्टिंग मूवमेंट का काम बढ़ जाता है, जिसे आपको स्पीड से करना है। साथ ही साथ लेग किकिंग मूवमेंट को भी इंक्रीज करना है। कैसे, देखते हैं आइए। दोनों हाथों को ऊपर से अंदर की तरफ, दोनों हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग, लेटरल पार्ट को ट्विस्ट स्पीड के साथ, साथ ही साथ लेग का किक मूवमेंट। ये तीनों मूवमेंट आपने एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ प्रैक्टिस करना है।
लेग का स्विंग एंड जंप इंक्रीज करने के लिए आपको टेक ऑफ के बाद राइट लेग को स्विंग लेने के बाद हल्का सा फोल्ड कर देना है और लेफ्ट लेग को सीधा लेके जाके किक करना है। स्विंग के बाद नी को फोल्ड करने से आपका स्पीड मूवमेंट होगा, जिससे आपका किक अच्छा आएगा। जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे तो आपका रिदम, जंप एंड फ्लो काफी अच्छा हो जाएगा। तब तक आपको प्रैक्टिस करना है मेरी तरफ। नंबर थर्ड जो मूव है वो है जे स्टेप चीट गेनर। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रिल फॉलो उनके साथ अपनी मसल मेमोरी में ऐड करने के लिए आपको 3 लगा लेना, जहां पर पहले स्पॉट में आपको खड़ा होना है और ट्रायंगल में इस तरह से मूव करना है। आपको दूसरे स्पॉट में 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, स्टार्टिंग जो स्पॉट है उसमें आ जाना है। अब इसे कंटिन्यू फॉलो करना है जब तक आपकी मसल मेमोरी में बैठता है। नंबर रेडी, 1 2 3, 1 2 काउंट के बाद हल्का सा जंप करना है और लेग को स्विंग करते हुए स्टार्टिंग स्पॉट में आ जाना है। 1 2। अब आपको धीरे धीरे जंप को ऐड करना है, साथ ही साथ लेग स्विंग को भी हल्का से ऊपर लेके जाना है और स्टार्टिंग मूवमेंट में आ जाना है, कुछ इस तरह से। लेग स्विंग मूवमेंट ऐड करने के बाद अब आपको हैंड स्विंग मूवमेंट को ऐड करना है साइड से, साथ ही साथ आपका जो बॉडी का मूवमेंट है उसको भी पीछे की तरफ फ्लैक्स करते हुए लेकर जाना है और अपने लेग जो स्विंग है उसको ऊपर से लेकर जाने की कोशिश करना है, कुछ इस तरह से। साथ ही साथ जंप को भी इंक्रीज करें। हैंड के साथ साथ हेड को भी नीचे की तरफ फ्लैक्स करना है, कुछ इस तरह से। अब इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद जंप को हाइट पर लेकर जाएं और लेग को भी साइड से हटाकर सामने से ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इससे आपका रोटेशन मूवमेंट इंक्रीज होगा। सेम मूवमेंट में हैंड स्विंग और हेड स्विंग को भी साइड से हटाकर सामने से नीचे की तरफ लेकर जाएं। अब इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। सो गाइज, फोर्थ जो मूव है वो है रिवर्स वॉल्ट। इसके लिए आपको इस तरह से वॉल के पास में आ जाना है और सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ को इस तरह से रखना है और हल्का सा जंप करते हुए चेक करना है बॉडी वेट को। इस तरह से नॉर्मल जंप एंड इस तरह से मूवमेंट, 1 अप 1 अप 1 अप। इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है बार बार। इससे आपको बॉडी वेट का पता चलेगा, आपके हाथ इजीली ले सकते हैं या नहीं। अब आपको सेम हैंड स्विंग के साथ हल्का जंप को भी ऐड करना है और जंप के साथ साथ वॉल के ऊपर बैठ जाना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ध्यान रखना है सेफली लैंड करने का। रिवर्स वॉल्ट में आपने हैंड स्विंग के बाद लेग को पीछे से वॉल्ट करना है, इसलिए इसका नाम रिवर्स वॉल्ट है। और जंप के बाद हल्का सा पैरों को टक करेंगे आप, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखें। ध्यान रहेगा जंप से पहले आपको हैंड स्विंग को ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, हाथों को इस तरह से लगाना है और हल्का जंप को आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करना है। अभी आपको सिर्फ ऊपर लैंड करना है और जंप के बाद नी को टक करना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से जंप, ध्यान से देखें, हल्का आगे की तरफ और इस तरह से रिवर्स। जो जंप है थोड़ा सा आगे की तरफ लेना है और टक करते हुए हैंड का जो मूवमेंट है उसी मूवमेंट में आपने रिवर्स वॉल्ट करने की कोशिश करना है। अभी आप ऊपर लैंड करें, धीरे धीरे हम इसे क्रॉस करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है गाइज, आपका जो स्पिन है वो कंप्लीट होने तक आपने हाथ को वॉल के ऊपर ही इस तरह से रखे रहें और लास्ट मूवमेंट में पुश करके खड़े हो जाना है अगले मूवमेंट के लिए। और अब क्या करना है, धीरे धीरे आपने पीछे से एक स्टेप रनिंग करना है ताकि आपका मोमेंटम आगे की तरफ बना रहे और इस तरह से जंप करते हुए हाथों को अंदर की तरफ स्विंग लेना है। इसे जंप करते हुए पीछे से टक करना है और इस वॉल को कंप्लीट करने की यानी पार करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, रेडी। कुछ इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में। ध्यान से देखें, हल्का जंप, धीरे धीरे स्पिन मूवमेंट को इंक्रीज करें, कुछ इस तरह से। रेडी। और हल्का रनिंग भी आप ले सकते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट में। रेडी। इस तरह से आपने टक जरूर करना है जंप के बाद और रोटेशन तक हाथों को वॉल के ऊपर ही रखें। लास्ट मूवमेंट में पुश करते हुए आगे निकल जाएं।
नेक्स्ट स्किल है बार गेनर। सबसे पहले आपको एक बार के ऊपर स्विंग प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरह से, और अपनी ग्रिप को चेक करना है। ग्रिप स्ट्रांग होगा तभी आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ग्रिप स्ट्रांग होगा आपके स्विंग मूवमेंट से। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू स्विंग प्रैक्टिस करना है। अब आपको धीरे धीरे नी को टक करते हुए चेस्ट को टच करना है कुछ इस तरह से। इससे आपका गेनर के दौरान टक एंड रोटेशन स्पीड से होगा। टक के दौरान ध्यान रहे हेड पोजीशन को पीछे फ्लैक्स करना है लास्ट मोमेंट में। अब आपको टक मूवमेंट के बाद दोनों हाथों के बीच से पैर को रोटेट करते हुए इस तरह से लेकर आना है और लास्ट स्टेज में जाकर छोड़ देना है कुछ इस तरह से। ध्यान रहे लैंडिंग के लिए आपने सॉफ्ट लैंडिंग पिट रखना है और उसके ऊपर ही आप लास्ट मोमेंट में लैंड करेंगे। ध्यान रहे स्विंग पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हाथों को छोड़ें। पहले छोड़ने से आपको इंजरी हो सकती है, आपका रोटेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ध्यान से कंप्लीट होने के बाद ही, रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको हाथों को छोड़ना है और लैंडिंग करनी है। स्टार्टिंग में रुक रुक कर प्रैक्टिस करना है। एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको हल्का सा स्विंग लेना है आगे की तरफ, और पीछे आते वक्त टक करते हुए आपने पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है और लास्ट मोमेंट में छोड़ देना है। ध्यान रहे यहाँ भी आपको स्विंग पीछे आते वक्त टक करना है और टक की लास्ट मोमेंट में आपने हाथों को छोड़ना है और रोटेशन को कंप्लीट करते हुए लैंड करना है। इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको हल्का सा स्विंग लेना है। एक स्विंग कंप्लीट होने के बाद जब आपका स्विंग पीछे से आगे की तरफ जा रहा होता है तो बार क्रॉस होने के बाद अब आपको टक रोटेशन कंप्लीट करते हुए लैंडिंग करना है। इस मूवमेंट को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएं और बार से क्रॉस होने के बाद टक पोजीशन करते हुए लैंडिंग करें। आई होप पांचों मूव को आप जल्दी से सीखेंगे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बाय बाय।